ऋग्वेद तृतीय मंडल सूक्त 51 से सूक्त 62। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। सूक्त 51। देवता इंद्र। मानवों के धारणकर्ता धनयुक्त स्तुति समूहों द्वारा प्रशंसनीय, प्रतिक्षण बढ़ते हुए स्तोताओं द्वारा अनेक बार बुलाए गए मरण रहित एवं शोभन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन स्तूयमान इंद्र को हमारे विशाल स्तुति वचन संतुष्ट करें। शतक्रतु जल के स्वामी, मरुतों सहित सर्व जगत के नेता, अन्नदाता, शत्रु नगरों के भेदन करता, युद्ध में शीघ्र जाने वाले, जल को प्रेरित करने वाले, तेज धारण करने वाले, शत्रु पराभवकारी एवं स्वर्ग प्राप्त कराने वाले इंद्र के पास हमारी स्तुतियां सभी प्रकार से पहुंचे। शत्रुओं का बल नष्ट करने वाले इंद्र की धन के साधन युद्ध में सब स्तुति करते हैं। वह पाप रहित इंद्र स्तुतियों को स्वीकार करते हैं एवं यजमान के घर में सोमपान से परम प्रसन्न होते हैं। हे विश्वामित्र, शत्रुओं का पराभव एवं संहार करने वाले इंद्र की स्तुति करो। हे मनुष्यों के उत्तम नेता एवं परमवीर इंद्र, राक्षसों द्वारा बाधित ऋत्विज स्तुतियों एवं कथों से प्रमुख रूप से तुम्हारी पूजा करते हैं। वृत्रहनन आदि प्रसिद्ध कर्म करने वाले इंद्र शक्ति पाने के लिए गमन करते हैं। एकमात्र पुरातन एवं सर्व जगत के स्वामी इंद्र को नमस्कार है। मनुष्यों पर इंद्र अनेक प्रकार से अनुशासन करते हैं। इंद्र के लिए धरती नाना प्रकार के धन धारण करती है। स्वर्ग, औषधियां, जल, मनुष्य एवं वन इंद्र के निमित्त धनों की रक्षा करते हैं। हे अश्वों के स्वामी इंद्र, ऋत्विज तुम्हारे निमित्त स्तोत्र एवं स्तुति मंत्र वास्तव में धारण करते हैं। तुम उनका सेवन करो। हे सबको निवास देने वाले सखा एवं व्याप्त इंद्र, तुम्हारे निमित्त दिए गए अभिनव हवि को जानो तथा स्तुतिकर्ताओं को अन्न दो। हे मरुतों से युक्त इंद्र, तुमने राजा शर्यात के यज्ञ में जिस प्रकार सोमरस पिया था उसी प्रकार इस यज्ञ में भी पियो। हे शूर, तुम्हारे बाधाहीन निवास में स्थित शोभन यज्ञ करने वाले बुद्धिमान तुम्हें हव्य देकर तुम्हारी सेवा करते हैं। हे इंद्र, सोमरस पीने की अभिलाषा करते हुए तुम अपने मित्र मरुतों के साथ इस यज्ञ में आओ एवं हमारे द्वारा निचोड़ा गया सोम पियो। हे बहुतों द्वारा बुलाए गए इंद्र, तुम्हारे जन्म लेते ही सब देवों ने तुम्हें महान युद्ध के लिए विभूषित किया। हे मरुतों, जल वर्षण की प्रेरणा के कारण इंद्र तुम्हारे मित्र हैं। मरुतों ने इंद्र को प्रसन्न किया था। वृत्रहंता इंद्र उनके साथ यजमान के अपने घर में निचोड़े गए सोम को पिए। हे धन के स्वामी एवं स्तुतियों द्वारा पूजनीय इंद्र, तुम्हारे उद्देश्य से शक्ति द्वारा निचोड़े गए सोम को जल्दी पियो। हे इंद्र, हव्य अन्न के पश्चात तुम्हारे लिए जो सोम निचोड़ा गया है उसमें अपने शरीर को डुबो दो। सोमपान के योग्य तुमको वह सोमरस प्रसन्न करे। हे इंद्र, वह सोमरस तुम्हारी दोनों कोखों को भर दे। स्तोत्रों के साथ निचोड़ा गया वह सोम तुम्हारे शरीर को व्याप्त करे। हे शूर, यह सोम धन के लिए तुम्हारी भुजाओं को व्याप्त करे। सूक्त 52। देवता इंद्र। हे इंद्र, भुने हुए जौ वाले दही से मिले सत्तुओं से युक्त पुरोडाश सहित एवं उक्कथ मंत्रों के उच्चारण पूर्वक प्रातःकाल के यज्ञ में दिए गए सोम का
तुम सेवन करो। हे इंद्र, तुम पके हुए पुरोडाश का भक्षण करो एवं उसे भक्षण करने के लिए प्रसन्न करो। हवन योग्य पुरोडाश तुम्हारे लिए जाता है। हे इंद्र, हमारे पुरोडाश को खाओ तथा हमारी स्तुतियों का उसी प्रकार सेवन करो जिस प्रकार कामी पुरुष सुंदर नारी की सेवा करता है। हे पुराण होने के नाते प्रसिद्ध इंद्र, इस प्रातःकालीन यज्ञ में हमारे पुरोडाश का भक्षण करो, इससे तुम्हारा कर्म महान होगा। हे इंद्र, दोपहर के यज्ञ में भुने हुए जौ के शोभन पुरोडाश का यहां आकर भक्षण करो। तुम्हारी सेवा में तत्पर, तुम्हारी स्तुति करने के लिए बैल के समान इधर उधर शीघ्रता से घूमने वाला स्तोता तुम्हारी उत्तम स्तुति जब करता है तब तुम पुरोडाश खाते हो। हे बहुतों द्वारा स्तुति किए गए इंद्र, तृतीय सवन अर्थात संध्याकालीन यज्ञ में हमारे भुने हुए जौ एवं हवन किए गए पुरोडाश को भक्षण द्वारा महान बनाओ। हे रिभुओं से युक्त धनयुक्त पुत्रों वाले तथा कवि इंद्र, हम हव्य हाथ में लेकर स्तुतियों द्वारा तुम्हारी सेवा करते हैं। हे सूर्य सहित इंद्र, हम तुम्हारे लिए दही मिला सत्तू तैयार करते हैं। हे हरि नामक एवं हरे रंग के घोड़ों वाले इंद्र, तुम्हारे लिए हम जौ भूनते हैं। तुम मरुतों के साथ आकर पुरोडाश खाओ। हे वृत्रनाशक, शूर एवं विद्वान इंद्र, तुम सोम पियो। हे अधर्व्युगण, मनुष्यों में वीरतम इंद्र के लिए शीघ्र भुने जौ तथा पुरोडाश दो। हे शत्रु पराभवकारी इंद्र, तुम्ही को लक्ष्य करके प्रतिदिन की गई 100 स्तुतियां तुम्हें सोमपान के लिए उत्साहपूर्ण करें। सूक्त 53। देवता, इंद्र, पर्वत आदि। हे इंद्र एवं पर्वत, तुम बड़े रथ द्वारा शोभन एवं पुत्र सहित अन्न लाओ। हे देव, हमारे यज्ञ में हव्य का भक्षण करो एवं उससे प्रसन्न होकर हमारी स्तुति वचनों द्वारा वृद्धि प्राप्त करो। हे मध्वा, इस यज्ञ में तुम कुछ समय सुखपूर्वक रहो, यहां से जाओ मत। हम भली प्रकार के निचोड़े गए सोम से शीघ्र ही तुम्हारा यज्ञ करते हैं। हे शक्तिशाली इंद्र, पुत्र जिस प्रकार पिता के वस्त्र का छोर पकड़ लेता है, उसी प्रकार हम मधुर स्तुतियां बोलते हुए तुम्हारा वस्त्र पकड़ते हैं। हे अधर्व्यू, हम दोनों स्तुति करेंगे, तुम मुझे उत्तर दो। हम दोनों इंद्र के लिए प्रिय स्तुतियां करेंगे, तुम यजमान के कुशों पर बैठो। हम दोनों द्वारा इंद्र के लिए किया गया उक्त प्रशंसनीय हो। हे मघवा, पत्नी ही घर है एवं वही पुरुष की योनि है। हरि नामक घोड़े तुम्हें उसी पत्नी युक्त घर में ले जावें। हम जब कभी सोमरस निचोड़ें तब तुम्हारा दूत अग्नि तुम्हारे सामने आ जाए। हे धन के स्वामी इंद्र, तुम या तो इस यज्ञ से अपने निवास स्थान पर जाओ अथवा इस यज्ञ में आओ। हे भरणकर्ता इंद्र, दोनों स्थानों पर तुम्हारा प्रयोजन है। वहां जाने के लिए अपने विशाल रथ पर बैठो तथा यहां रहने के लिए हिनहिनाते हुए घोड़ों को रथ से अलग कर दो। हे इंद्र, यहीं ठहर कर सोमरस पियो और अपने घर जाओ। तुम्हारे घर में सुंदरी एवं कल्याणी पत्नी है। घर जाने के लिए तुम अपने विशाल रथ पर बैठो अथवा यहां ठहरने के लिए घोड़ों को खोलकर खाने पीने दो। हे इंद्र, यज्ञ करने वाले ये सुदाशवंशी भोज नामक क्षत्रिय, उनके याजक अनेक
अंगिरा गोत्रीय ऋषि एवं देवों से बलवान रुद्र के पुत्र मरुत इस अश्वमेध यज्ञ में गुरु विश्वामित्र को महान धन देते हुए मेरे धन को बढ़ावें। इंद्र इच्छानुसार रूप बदल लेते हैं। माया करते हुए इंद्र अपने शरीर को नाना प्रकार का बनाते हैं। सत्ययुक्त होकर भी बिना ऋतु के सोमपान करने वाले इंद्र अपने स्तुति मंत्रों से बुलाए जाने पर एक मुहूर्त में स्वर्गलोक से तीनों सवनों के यज्ञों में पहुंच जाते हैं। महान इंद्रियों से परवर्ती अर्थ देखने वाले, उज्ज्वल तेज उत्पन्न करने वाले, तेजों द्वारा आकृष्ट व मनुष्यों के उपदेशक विश्वामित्र ने जलपूर्ण सरिता को रोक दिया था। जब विश्वामित्र ने सुदास का यज्ञ कराया तब इंद्र ने कुशिक गोत्रीय ऋषियों के साथ प्रेम का आचरण किया। हे विप्रों, ऋषियों व नेताओं को उपदेश देने वालों एवं कुशिक गोत्र में उत्पन्न पुत्रों, यज्ञ में पत्थर द्वारा सोम निचोड़े जाने पर तुम स्तुतियों द्वारा देवों को प्रसन्न करते हुए हंसों के समान मंत्रों का उच्चारण करो तथा देवों के साथ सोम पियो। हे कुशिक गोत्रीय पुत्रों, अश्व के साथ आओ एवं सावधान रहो। राजा सुदास का अश्व दिग्विजय द्वारा धन पाने के लिए छोड़ दो। राजा इंद्र ने वृत्र को पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं में मारा था। राजा सुदास पृथ्वी के उत्तम भाग में यज्ञ करें। हे पुत्रों, मैं विश्वामित्र धरती और आकाश द्वारा इंद्र की स्तुति कराता हूं। यह स्तोत्र भरतवंशीय लोगों की रक्षा करें। हम विश्वामित्र के पुत्रों ने वज्रधारी इंद्र का स्तोत्र किया। इंद्र हमें शोभन धन वाला करे। हे इंद्र, अनार्य लोगों के जनपदों में गायें तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेंगी। ना वे सोमरस में मिलाने के लिए दूध देती हैं और ना यज्ञ पात्र को अपने दूध से दीप्त कर सकती हैं। हे मघवा, वे गायें हमारे पास ले आओ और ब्रह्मगंध का धन भी हमें दो। तुम नीच वंश वाले लोगों का धन हमें प्रदान करो। अग्नि प्रज्वलित करने वाले ऋषियों द्वारा हमें दी गई अज्ञान को रोकने वाली एवं शब्द के रूप में सब जगह फैलने वाली वाणी बृहद रूप धारण करती है। सूर्य की पुत्री वाणी देवता इंद्र आदि देवों के समीप क्षय रहित एवं अमृत रूप अन्न का विचार करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं निषादों के धन से अनेक धन गद्य पद्य रूप में विस्तृत वाग देवता हमें शीघ्र प्रदान करें। दीर्घायु वाले जमदग्नि आदि ऋषियों ने जो वाणी मुझे दी, वह सूर्य रूपी वाणी मुझे नवीन अन्न वाला बनावे। गतिशील अश्व स्थिर हो, रथ का धुरा दृढ़ हो, दंड एवं जुआ न टूटे। गिरने वाली कीलों को टूटने से पहले ही इंद्र धारण करें। हे नष्ट न होने वाले नैमयुक्त रथ हमारे सामने आओ। हे इंद्र, हमारे शरीरों में बल दो एवं हमारे बैलों को बलवान करो। हे बल देने वाले इंद्र, हमारे पुत्र एवं पौत्रों को चिरजीवी होने के लिए बल दो। हे इंद्र, हमारे रथ के सार रूप खादिर तथा शीशम के काठ को ढूंढ लाओ एवं उसे दृढ़ करो। हे जुए, हमने तुम्हें दृढ़ बनाया है, तुम दृढ़ बनो। इस चलते हुए रथ से हमें गिरा नहीं देना। वनस्पतियों से बना हुआ यह रथ हमें न छोड़े और ना विनष्ट करे। हम लोग जब तक घर न पहुंचे, जब तक हमारा रथ चले और जब तक हम रथ से घोड़े अलग न कर दें, तब तक हमारा कल्याण हो। हे शूर एवं धन स्वामी इंद्र, हम शत्रु विनाशकारियों को श्रेष्ठ एवं विविध
रक्षा उपायों द्वारा प्रसन्न करो। जो हमसे द्वेष करें वे नीचे गिरें, तथा हम जिससे द्वेष करें उसे आप त्याग दें। हे इंद्र, हमारे शत्रु कुल्हाड़ी को देखकर वृक्ष के समान संतप्त हों, सेमल के फूल के समान अनायास ही उनके अंग गिर पड़ें, एवं हमारे मंत्र बल से वे भोजन पकाने वाली हांडी के समान मुंह से फेन गिरावें। हे मनुष्यों, तुम विश्वामित्र के मंत्रों की शक्ति नहीं जानते हो। तपस्या नष्ट होने के लोभ से चुप बैठे हुए मुझे तुम पशु के समान बांधकर ले जा रहे हो। सर्वज्ञ मूर्ख की हंसी नहीं उड़ाता है, और ना गधे को घोड़े के सामने लाया जाता है। हे इंद्र, भरतवंशी क्षत्रिय वशिष्ठ दूर होना जानते हैं, मिलना नहीं जानते। वे संग्राम में वशिष्ठ गोत्रीय जनों के प्रति सच्चे शत्रु के समान घोड़े दौड़ाते हैं एवं धनुष उठाते हैं। सूक्त 54। देवता विश्वदेव। सब लोग महान यज्ञ में मंथन द्वारा उत्पन्न एवं सबके द्वारा स्तुति योग्य अग्नि को लक्ष्य करके यह सुक्कर स्तोत्र बार बार बोलते हैं। अग्नि शत्रुओं का दमन करने में कुशल, तेज से युक्त एवं दिव्य तेज से निरंतर मिलित होकर हमारे स्तोत्र को सुने। हे स्तोता, तुम महान आकाश एवं महती पृथ्वी के महत्व को जानते हुए उनकी स्तुति करो। मेरा मनोरथ सभी भोगों की अभिलाषा करता है। मानवों के यज्ञ में धरती आकाश की सेवा के इच्छुक देवगण मिलकर स्तुति करने में प्रसन्न होते हैं। हे धरती आकाश, तुम्हारी स्तुति वास्तविक बने। तुम हमारे यज्ञों की समाप्ति एवं हमें महान अभ्युदय देने में समर्थ बनो। हे अग्नि, धरती एवं आकाश को नमस्कार है। मैं हवि से उनकी सेवा करता हूं एवं उनसे धन मांगता हूं। हे सत्यधारक धरती और आकाश, पुरातन सत्यवादी ऋषियों ने तुमसे वांछित वस्तुएं प्राप्त की हैं। हे पृथ्वी, युद्ध में जाने वाले लोग भी तुम्हारा महत्व जानते हुए तुम्हारी वंदना करते हैं। उस सत्य बात को कौन जानता है, उसे कौन करता है? देवों के सामने कौन सा मार्ग भली भांति जाता है? स्वर्ग में स्थित देवस्थानों से नीचे जो स्थान दिखाई देते हैं एवं जो उत्तम तथा कष्ट साध्य व्रतों द्वारा प्राप्त होते हैं, उन स्थानों को कौन सा मार्ग जाता है? कवि एवं मानवों को देखने वाले सूर्य इस धरती आकाश को सभी जगह देखते हैं। प्रसन्न जल एवं औषधियों को धारण करने वाले तथा समान कर्मों द्वारा एकता को प्राप्त धरती आकाश जल के उत्पत्ति स्थल अंतरिक्ष में इस प्रकार अलग अलग स्थानों में रहते हैं जैसे पक्षी अपने घोंसले अलग अलग बनाते हैं। एक दूसरे से एकता को प्राप्त पृथक पृथक स्थिति एवं विनाश रहित धरती आकाश जागरूक होकर स्थिर अंतरिक्ष में इस प्रकार स्थित है जैसे दो जवान बहनें हों, वे दोनों मिलकर जोड़े का नाम प्राप्त करती हैं। ये धरती आकाश समस्त वस्तुओं का विभाग करते हैं एवं महान देवों को धारण करके दुखी नहीं होते। जगम एवं स्थावर विश्व एकमात्र धरती को प्राप्त करता है। चंचल पक्षी नाना रूप धारण करके इनके बीच में स्थित होते हैं। महान सबके पालक एवं जननकर्ता आकाश का सनातनत्व, प्राचीनता एवं एक ही स्थान से अपना तथा उसका जन्म मैं जानता हूं, इसलिए मैं उसे अपनी बहन स्वीकार करता हूं। उस आकाश के विस्तीर्ण मार्ग में भिन्न भिन्न देव अपने अपने वाहनों सहित स्तुति करते हुए स्थित हैं। हे
धरती आकाश, हम तुम्हारे स्तोत्र को बोलते हैं। सोमरस पेट में रखने वाले अग्नि रूपी जीवा से युक्त, भली भांति दीप्त, नित्य तरुण, क्रांतदर्शी एवं अपने अपने कर्मों का विस्तार करने वाले मित्र वरुण एवं आदित्य इस स्तोत्र को सुने। देने के निमित्त हाथ में सोना लिए हुए एवं शोभन वचनों वाले सविता देव यज्ञ के तीनों सवनों में आकाश से जाते हैं। हे सविता, स्तोताओं का सूत्र प्राप्त करो एवं हमारे लिए समस्त अभिलषित फल प्रदान करो। शोभन जगत के कर्ता, सुंदर हाथ वाले, धनयुक्त एवं सत्य संकल्प त्वष्टादेव रक्षा के लिए हमें अभिलषित फल दें। हे ऋभु, तुम पूषा के साथ मिलकर हमें प्रसन्न करो, क्योंकि सोम निचोड़ने के लिए पत्थर उठाने वाले ऋत्विजों ने यह यज्ञ किया है। तेजस्वी रथों वाले, रिष्टि नामक आयुध युक्त, द्योतमान, शत्रुओं को मारने वाले, यज्ञ से उत्पन्न, नित्य गतिशील एवं यज्ञ के योग्य मरुदगण तथा सरस्वती हमारे स्तोत्र को सुने। हे शीघ्रता करने वाले मरुतों, हमें पुत्रों सहित धन दो। हमारा यह धन मूलक स्तोत्र तथा पूज्य मंत्र नित्य विस्तृत इस यज्ञ में बहुकर्मा विष्णु को प्राप्त हो। सबको जन्म देने वाली एवं परस्पर दूर स्थित दिशाएं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती। विष्णु का पाद विक्षेप महान है। समस्त सामर्थ्यों से युक्त इंद्र ने अपनी महिमा से धरती और आकाश दोनों को पूर्ण कर दिया है। शत्रु नगरों का ध्वंस करने वाले वृत्र विनाशक एवं शत्रु पराभवकारिणी सेना के स्वामी इंद्र, तुम पशुओं को एकत्र करके अधिक मात्रा में हमें दो। हे बंधुओं की अभिलाषा जानने की इच्छुक अश्वनी कुमार, तुम हमारे पालनकर्ता बनो। तुम दोनों का मिलन अत्यंत सुंदर है। तुम दोनों हमारे लिए महान धन देने वाले बनो। तुम्हारा कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। हवि देने वाले हमें उत्तम कर्मों से रक्षित करो। हे मेधावी देवों, जिस कर्म से तुमने इंद्रलोक में देवत्व प्राप्त किया है, तुम्हारे वे कर्म महान हैं। हे बहुतों द्वारा बुलाए गए एवं ऋभु के साथी इंद्र, हमारी यह स्तुति धन प्राप्त करने के लिए स्वीकार करो। सूर्य, अदिति, यज्ञ के योग्य देवगण एवं हिंसा रहित कर्म वाले वरुण हमारी रक्षा करें। तुम सब हमारे मार्ग के पतनकारक कर्मों को दूर करो। हमारा घर, पशु तथा संतान से पूर्ण हो। अनेक स्थानों में देवों के दूत रूप में प्रसिद्ध अग्नि हमें सभी जगह निरपराध घोषित करे। धरती, आकाश, जल, सूर्य एवं नक्षत्रों से भरा हुआ विशाल आकाश हमारी स्तुति सुने। अभिलषित फल देने वाले मरुदगण एवं याचकों की अभिलाषा पूरी करने वाले स्थिर पर्वत हव्य से प्रसन्न होते हुए हमारी स्तुति सुने। अदिति अपने पुत्रों के साथ हमारी स्तुति सुने एवं मरुदगण हमें कल्याणकारी सुख दें। हे अग्नि, हमारा मार्ग सुगम एवं अन्न से पूर्ण हो। हे देवगण, मधुर जल से औषधियों को सींचो। हे अग्नि, तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हमारा धन नष्ट ना हो। हम धन एवं प्रभूत अन्न का स्थान प्राप्त करें। हे अग्नि, हव्य का स्वाद लो। हमारे अन्न को भली प्रकार प्रकाशित करो एवं उन दीप्ति अन्नों को हमारे सामने लाओ। संग्राम में उन समस्त शत्रुओं को जीतो एवं प्रसन्न मन से हमारे सभी दिनों को प्रकाशित करो। सूक्त 55। देवता, विश्वदेव, अग्नि आदि।
पूर्ववर्तिनी उषा जब समाप्त होती है, तब अविनाशी सूर्य नामक महान ज्योति आकाश अथवा सागर से उत्पन्न होती है। इसके बाद देव संबंधी कर्म आरंभ हो जाते हैं एवं यजमान देवों के समीप उपस्थित होते हैं। देवों का प्रमुख बल एक ही है। हे अग्नि, इस समय देवगण एवं कर्मानुसार देवपद पाने वाले पुरातन पितृ हमारे कर्म में बाधा न डालें। पुरातन धरती आकाश के मध्य उदित एवं यज्ञ का संकेत करने वाले सूर्य हमारी हिंसा न करें। देवों का प्रमुख बल एक ही है। हे अग्नि, मेरी अनेक अभिलाषाएं इधर उधर जाती हैं। अग्निउष्टम आदि के बहाने हम पुरानी स्तुतियां प्रकाशित करते हैं। यज्ञ के निमित्त अग्नि के प्रज्वलित होने पर हम सत्य बोलेंगे। देवों का प्रमुख बल एक ही है। दीप्यमान एक ही अग्नि यज्ञ के निमित्त अनेक स्थानों पर व्यवहार में लाए जाते हैं। वे वेदी पर सोते हैं एवं काष्ठों से बनी अरणी में विभक्त होकर निवास करते हैं। इनके धरती आकाश रूपी माता पिता में से एक इन्हें उत्पन्न होते ही भरण करता है एवं दूसरी माता केवल धारण करती है। देवों का प्रमुख बल एक ही है। अग्नि सूखे प्राचीन वृक्षों में वर्तमान है, नए वृक्षों में उत्पत्ति क्रम से रहते हैं तथा इसी समय उत्पन्न पल्लवित वनस्पतियों में अंतर्भूत होते हैं। औषधियां किसी अन्य के गर्भाधान के बिना केवल अग्नि के संसर्ग से गर्भवती होकर पुष्प फल आदि को जन्म देती है। देवों का प्रमुख बल एक ही है। धरती आकाश रूपी माता पिता के पुत्र सूर्य छिपते समय पश्चिम दिशा में सोते हैं। उदय काल में वे सूर्य बंदर रहित होकर आकाश में चलते हैं। यह सारा काम मित्र और वरुण का है। देवों का प्रमुख बल एक ही है। दो लोकों के बनाने वाले यज्ञ के होता एवं यज्ञ में भली भांति सुशोभित अग्नि सूर्य रूप से आकाश में घूमते हैं एवं सभी कर्मों के मूल कारण बनकर धरती पर रहते हैं। मधुर वाणी वाले स्तोता उनके लिए मधुर स्तोत्र बोलते हैं। देवों का प्रमुख बल एक ही है। समीप में वर्तमान अग्नि के सामने आने वाले सभी प्राणी इस प्रकार पीछे भागते हैं जैसे युद्ध करने वाले शूर के सामने से कायर लोग भागते हैं। सबके द्वारा जाने गए अग्नि जल का नाश करने वाली ज्वाला अपने भीतर धारण करते हैं। देवों का प्रमुख बल एक ही है। सबके पालनकर्ता एवं देवों के दूत अग्नि इन औषधियों में आवश्यक रूप से वर्तमान है एवं सूर्य के साथ साथ धरती आकाश के बीच में चलते हैं। नाना रूप धारण करने वाले वह अग्नि हम यज्ञकर्ताओं को विशेष कृपा दृष्टि से देखते हैं। देवों का प्रमुख बल एक ही है। व्याप्त, रक्षक, प्रिय एवं क्षय रहित तेज धारण करने वाले अग्नि परम स्थान की रक्षा करते हैं। अग्नि उन सब भुवनों को जानते हैं। देवों का प्रमुख बल एक ही है। रात और दिन का जोड़ा नाना प्रकार के रूप धारण करता है। इन दो बहनों में एक काले रंग की है, दूसरी शुक्ल वर्ण होने के कारण दीप्त होती है। देवों का प्रमुख बल एक ही है। माता धरती और पुत्री ध्यो अंतरिक्ष में दूध देने वाली गायों के समान मिलकर एक दूसरे को अपना रस पिलाती हैं। जल के स्थान अंतरिक्ष के मध्य स्थित धरती आकाश की मैं स्तुति करता हूं। देवों का प्रमुख बल एक ही है। धरती के पुत्र अग्नि को जल धारा रूपी जीवा से चाटती हुई धौ बादल के गर्जन के रूप में शब्द करती है। ध्यो रूपी गाय धरती को जलहीन बनाकर अपने मेघ रूप स्तनों को जल से भरती है। सूखी धरती सूर्य के जल से भीगती है।
देवों का प्रमुख बल एक ही है। धरती बहुत से स्थावर जगम रूपों से अपने को ढकती है एवं उत्तम होकर तीनों लोकों को व्याप्त करने वाले सूर्य को चाटती एवं ठहरती है। मैं आदित्य के स्थान को जानता हुआ उनकी सेवा करता हूं। देवों का प्रमुख बल एक ही है। शोभन दिव्य रात्रि धरती आकाश के मध्य रखे हुए दो चरणों के समान जान पड़ते हैं। इनमें से रात्रि रूपी चरण गूढ़ एवं दूसरा दिवस रूपी चरण स्पष्ट है। इनका मिलन मार्ग अर्थात काल को पुण्यात्मा एवं पापात्मा दोनों ही प्राप्त करते हैं। देवों का प्रमुख बल एक ही है। वर्षा द्वारा सबको प्रसन्न करने वाली शिशु रहिता, आकाश में वर्तमान रसहीन न होने वाली, जल रूप दूध देने वाली, परस्पर मिलित एवं अत्यंत नवीन दिशाएं कांपती रहें। देवों का प्रमुख बल एक ही है। जल बरसाने वाले बादल रूपी इंद्र अन्य दिशाओं में बार बार गर्जन करते हैं एवं अन्य दिशा में जल की वर्षा करते हैं। वह जल फेंकने वाले सबके सेवनीय एवं राजा हैं। देवों का प्रमुख बल एक ही है। हे मनुष्यों, शूर इंद्र के सुंदर घोड़ों का हम शीघ्र भांति भांति से वर्णन करते हैं। उन्हें देवगण जानते हैं। वे ऋतुओं के रूप में 6 एवं हेमंत शिशिर के मिलकर एक हो जाने से 5 अश्वों के रूप में इंद्र को ढोते हैं। देवों का प्रमुख बल एक ही है। सबके प्रेरक एवं नाना रूप धारी त्वष्टा देव प्रजाओं को अनेक प्रकार से उत्पन्न करते हैं एवं पालते हैं। संपूर्ण भवन उन्हीं के हैं। देवों का प्रमुख बल एक ही है। इंद्र ने विशाल एवं एक दूसरे से मिले हुए धरती आकाश दोनों को पशु पक्षियों से पूर्ण किया है। ये दोनों इंद्र के तेज से पूरी तरह व्याप्त हैं। वीर इंद्र शत्रुओं की संपत्ति छीनने के लिए प्रसिद्ध हैं। देवों का प्रमुख बल एक ही है। विश्व का पालन करने वाले एवं हमारे राजा इंद्र धरती एवं आकाश के समीप रहते हैं। वीर मरुत संग्राम में इंद्र के आगे रहते हैं तथा उनके घर में निवास करते हैं। देवों का प्रमुख बल एक ही है। हे मेघरूप इंद्र, औषधियों ने तुमसे सिद्धि पाई है। जल तुम्ही से निकले हैं एवं धरती तुम्हारे भोग के योग्य धन को धारण करती है। तुम्हारे मित्र हम धन के भागी बने। देवों का प्रमुख बल एक ही है। सूक्त 56। देवता विश्वदेव। मायावी असुर एवं विद्वान इंद्र आदि देवों के प्रथम स्थिर एवं प्रसिद्ध कर्मों में बाधा नहीं डालते। द्वेष भाव से हीन धरती आकाश प्रजाओं के साथ देवों के लिए विघ्न कारक नहीं बनते। धरती पर ऊंचे खड़े पर्वतों को कोई झुका नहीं सकता। एक स्थिर वर्ष 6 ऋतुओं को धारण करता है। सत्य एवं अतिशय वृद्ध सूर्य रूप संवत्सर को किरणें प्राप्त करती हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले तीनों लोग एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। उनमें ही स्वर्ग और अंतरिक्ष गुहा में छिपे हैं। एकमात्र धरती ही दिखाई देती है। ग्रीष्म, वर्षा एवं हेमंत 3 ऋतुएं संवत्सर का हृदय हैं एवं वसंत, शरद एवं हेमंत 3 ऋतुएं स्तन हैं। जल बरसाने वाला विविध रूपधारी जौ, गेहूं आदि अनेक प्रकार की प्रजाओं से युक्त ग्रीष्म, वर्षा तथा शीत 3 गुणों सहित एवं महत्वशाली संवत्सर आया है। वह वीर्य धारण में समर्थ है एवं सबके लिए जल लाता है। संवत्सर औषधियों के समीप रहकर फल पुष्पादि उत्पादन के लिए सावधान रहते हैं। मैं
आदित्यों का चैत्र आदि मनोहर नाम बोलता हूं। द्योतमान एवं अलग अलग बहने वाले जल 4 मास तक संवत्सर को प्रसन्न करते हैं एवं शेष 8 मासों में छोड़ देते हैं। हे नदियों, 3 गुण वाले 3 लोग देवों के निवास स्थान हैं। तीनों लोगों के बनाने वाले सूर्य यज्ञों के राजा हैं। जलपूर्ण एवं आकाश में गमन करने वाली ईला, सरस्वती एवं भारती परस्पर मिली हुई देवियां यज्ञ के 3 सवनों में आवे। हे आदित्य, स्वर्गलोक से प्रतिदिन 3 बार आकर हम लोगों को धन दो। हे सबके द्वारा सेवा योग्य एवं सबके रक्षक आदित्य, हमें पशु, कनक एवं रत्न रूप 3 प्रकार का धन दो। हे वाग्देवी, हमें धन लाभ के लिए प्रेरित करो। सविता दिन में 3 बार हमें धन दे। दीप्तमान एवं शोभन हाथों वाले हम विस्तृत धरती, आकाश, मित्र, वरुण, अंतरिक्ष एवं सविता देव की प्रेरणा से मनचाहा अर्थ चाहते हैं। द्युतिमान 3 उत्तम स्थान हैं जिन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। इन तीनों स्थानों में संवत्सर के अग्नि, वायु एवं सूर्य 3 पुत्र सुशोभित होते हैं। यज्ञादि कर्मों से युक्त शीघ्र गति वाले एवं अति रसकरणीय देवगण हमारे यज्ञ के 3 सपनों में आवे। सूक्त 57। देवता विश्वदेव। ज्ञानवान इंद्र इधर उधर जाती हुई अकेली इच्छानुसार घूमती हुई गाय के समान मेरी देव संबंधी स्तुति को जाने। इंद्र और अग्नि इस स्तुति रूपी गाय की प्रशंसा करे, जिससे तुरंत ही अधिक अभिलषित फल दुहा जाता है। इंद्र, पूषा, कामवर्षी एवं शोभन हाथों वाले अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर आकाश में सोने वाले मेघ से मनचाही वृष्टि प्राप्त करते हैं। हे निवास स्थान देने वाले विश्वदेव, इस वेदी पर रमण करो, जिससे हम तुम्हारे द्वारा दिया हुआ सुख पा सकें। जो औषधियां जल बरसाने वाले इंद्र की शक्ति को चाहती हैं, वे नम्र होकर इंद्र की गर्भाधान की शक्ति जानती हैं। फल की कामना करने वाली एवं सबको प्रसन्न करने वाली औषधियां भांति भांति के रूप धारण करने वाले जौ, गेहूं आदि पुत्रों के समान घूमती हैं। यज्ञ में सोमरस निचोड़ने के लिए पत्थर लेकर हम शोभन रूप वाले धरती आकाश के सामने होकर स्तुति रूप वाणी से प्रशंसा करते हैं। अग्नि को वरण करने योग्य दर्शनीय एवं पूज्य दीप्तियां मनुष्यों के व्यवहार के लिए ऊपर मुख करती हैं। हे अग्नि, तुम्हारी जो ज्वाला रूपिणी जीभ जलपूर्ण एवं बुद्धियुक्त है एवं देवों को बुलाने के लिए प्रेरणा देती है, उसी जीभा से यज्ञ के योग्य समस्त देवों को हमारी रक्षा के निमित्त इस यज्ञ में बैठाओ एवं मादक सोम पिलाओ। हे अग्निदेव, विविध रूप धारिणी एवं हमें त्याग कर अन्यत्र न जाने वाली तुम्हारी उत्तम बुद्धि हम लोगों को उसी प्रकार बढ़ाए, जिस प्रकार बादलों से उत्पन्न जलधारा वनस्पतियों को बढ़ाती है। हे निवासदाता एवं जातवेद अग्नि, हमें वही पर हित समर्थ एवं सर्वजन हितकारिणी बुद्धि दो। सूक्त 58। देवता अश्विनी कुमार। प्रसन्न करने वाली उषा पुरातन अग्नि के निमित्त सुंदर दूध देती है। उषा का पुत्र सूर्य उषा के भीतर विचरण करता है। उज्जवल गति वाला दिवस सर्व प्रकाशक सूर्य को धारण करता है। उषा से पहले ही अश्विनी कुमारों की स्तुति करने वाले जागते हैं। हे अश्विनी कुमारों, रथ में भली प्रकार जुड़े हुए घोड़े सत्य रूपी रथ के द्वारा यज्ञ में आने के लिए तुम्हें वहन करते हैं। पुत्र, जिस प्रकार माता पिता को देखकर जाता है, उसी प्रकार यज्ञ तुम्हारे सामने आते हैं।
आसुरी बुद्धि को हमसे बहुत दूर करो। हम तुम्हारे लिए हव्य तैयार करते हैं, तुम हमारे सामने आओ। हे अश्विनी कुमारों, सुंदर पहियों वाले रथ में बैठकर एवं भली प्रकार जुते हुए अश्वों द्वारा खींचे जाकर तुम दोनों स्तोताओं की स्तुतियां सुनो। मेधावी पुरातन ऋषियों ने क्या तुमसे नहीं कहा कि तुम दोनों हमारी वृत्ति की हानि मत करो? हे अश्विनी कुमारों, हमारी स्तुति को जानो और अश्वों द्वारा यज्ञ में पधारो। सभी स्तोता तुम्हें बुलाते हैं। वे मित्रों के समान तुम्हें दूध मिला हुआ एक मादक सोमरस देते हैं। सूर्य उषा के आगे उदय होते हैं। हे अश्विनी कुमारों, अनेक लोगों को अपने तेज से तिरस्कृत करते हुए तुम दोनों देवमार्ग द्वारा यहां आओ। संपत्तिशाली अश्विनी कुमारों, स्तोताओं के पास तुम्हारे लिए बोला जाने वाला स्तोत्र है। हे शत्रुनाशकों, तुम्हारे लिए मदकारक सोमरस के पात्र तैयार हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों की पुरानी मित्रता सेवा करने योग्य एवं कल्याण करने वाली है। हे हमारे यज्ञ कर्म के नेताओं, तुम्हारा धन जानवी गंगा में है। तुम दोनों की सुख मैत्री को बार बार प्राप्त करते हुए मादक सोमरस से हम भी शीघ्र प्रसन्न हो। हे शोभन सामर्थ्य से युक्त नित्य तरुण, असत्य रहित एवं शोभन फल देने वाले अश्विनी कुमारों, वायु और नियतों के साथ मिलकर स्थायी प्रेम युक्त एवं नाश रहित तुम दोनों दिवस छिपने पर सोमपान करो। हे अश्विनी कुमारों, बहुत से हवि रूपी अन्न तुम्हारे समीप जाते हैं। तिरस्कारहीन एवं यज्ञ कर्म में संलग्न स्तोता स्तुतियों द्वारा तुम्हारी सेवा करते हैं। स्तोताओं द्वारा खींचा गया तुम्हारा जल बरसाने वाला रथ धरती आकाश के बीच में शीघ्र गमन करता है। हे अश्विनी कुमारों, मधुर रस से युक्त सोमरस को पियो एवं हमारे घर आओ। तुम्हारा अतिशय धन देने वाला रथ सोम निचोड़ने वाले यजमान के शुद्ध घर में बार बार आता है। सूक्त 59। देवता मित्र। स्तुति किए जाने पर मित्र देव सभी लोगों को खेती आदि कर्मों में लगा देते हैं। वे धरती और आकाश दोनों को धारण करते हैं एवं यज्ञ कर्म करने वालों को भली प्रकार देखते हैं। घी मिला हुआ हव्य मित्र के लिए हवन करो। हे आदित्य देव, जो गाय का घृत लेकर तुम्हें हव्य देता है वह मनुष्य अन्न का स्वामी बने। तुम जिसकी रक्षा करते हो उसे ना कोई नष्ट कर सकता है ना हरा सकता है। उसे पास से या दूर से पाप भी छू नहीं सकता। हे मित्र, निरोग एवं अन्न के कारण प्रसन्न हम धरती के विस्तृत भाग में घुटने टेक कर इच्छानुसार चलते हुए आदित्य के यज्ञ के समीप निवास करते हैं। हम लोग आदित्य की कृपा दृष्टि में रहें। सबके नमस्कार करने योग्य सुख से सेव्य सर्व जगत के स्वामी शोभन बलयुक्त एवं सबके विधाता सूर्य उत्पन्न हुए हैं। उन यज्ञ पात्र सूर्य की अनुग्रह बुद्धि तथा कल्याण करने वाली मित्रता को हम पावें। महान आदित्य लोगों को अपने अपने कर्म में लगाने वाले एवं नमस्कार द्वारा सेवा करने योग्य हैं। वे स्तुति करने वालों के प्रति प्रसन्न होते हैं। उन अत्यंत स्तुति योग्य मित्र के निमित्त अग्नि में हव्य डालो। वर्षा द्वारा मनुष्यों का पालन करने वाले मित्र का अन्न सबके द्वारा भोग योग्य एवं उनका धन अतिशय कीर्ति युक्त है। जिस मित्र ने अपनी महिमा से अंतरिक्ष को हरा दिया है उसी कीर्तिशाली ने धरती को अन्न से भली प्रकार पूर्ण किया है। ब्राह्मण आदि 5 जन्म शत्रुओं को हराने वाले बल से युक्त मित्र के लिए हवि देते हैं।
वे मित्र सभी देवों को धारण करते हैं। दिव्य गुण वाले मनुष्यों में जो व्यक्ति कुश छेदन करता है उसे मित्रदेव कल्याणकारी अन्न देते हैं। सूक्त 60। देवता ऋभुगण। हे ऋभु, तुम्हारे कर्मों को सब लोग मन से जानते हैं। हे नेताओं एवं सुधर्मा के पुत्रों, तुम अपने ज्ञान से उन कर्मों को जान लेते हो जिन कर्मों द्वारा तुम शत्रु को हराने वाला तेज पाने के लिए यज्ञ के भाग की अभिलाषा करते हो। हे ऋभु, जिस शक्ति द्वारा तुमने चमस के 4 भाग किए थे, जिस बुद्धि से तुमने गाय को चर्मयुक्त किया था, एवं जिस ज्ञान से तुमने इंद्र के हरि नामक घोड़ों को बनाया, उन्हीं कर्मों द्वारा तुमने देवत्व पाया है। अंगिरा के पुत्र ऋभु ने यज्ञ कर्म द्वारा इंद्र की मित्रता भली प्रकार प्राप्त करके प्राण धारण किए हैं। सुधन्वा के पुत्र एवं पवित्र कर्म करने वाले ऋभुगण देवत्व प्राप्ति के हेतु एवं शोभन कर्मों से युक्त होकर अमृत पद को प्राप्त कर चुके हैं। हे ऋभु, तुम इंद्र के साथ एक रथ पर बैठकर सोम निचोड़ने के स्थान यज्ञ में आओ एवं यजमानों की स्तुतियां स्वीकार करो। हे सुधन्वा के पुत्रों एवं मेधावी ऋभुओं, हमारे शोभन कर्मों की सीमा जानना संभव नहीं है और ना तुम्हारी शक्ति की। हे इंद्र, तुम अन्न वाले ऋभुओं के साथ मिलकर जल द्वारा भली प्रकार गीले एवं पत्थरों द्वारा निचोड़े हुए सोम को दोनों हाथों से पकड़कर पियो। हे मघवा, तुम स्तुति से प्रेरणा पाकर यजमान के घर में सुधन्वा के पुत्र ऋभुओं के साथ सोम पीकर प्रसन्न बनो। हे बहुतों द्वारा स्तुति किए गए इंद्र, तुम ऋभुओं तथा अन्न से युक्त होकर एवं इंद्राणी को साथ लेकर हमारे इस तृतीय सवन में प्रसन्न बनो। तुम्हारे सोमपान के लिए ये दिन एवं अग्नि आदि देवों तथा मनुष्यों के कर्म निश्चित हैं। हे इंद्र, तुम अन्नयुक्त ऋभुओं के साथ स्तोता को अन्न देते हुए इस यज्ञ में स्तोता का स्तोत्र सुनने के लिए आओ। 100 मरुतों एवं चलने में कुशल घोड़ों के साथ तुम यजमान द्वारा 1000 प्रकार से तैयार किए गए सोम वाले यज्ञ में आओ। सूक्त 61। देवता उषा। हे अन्न एवं धनयुक्त उषा, तुम उत्तम ज्ञान संपन्न होकर स्तोता के स्तोत्रों को स्वीकार करो। हे सबके द्वारा वर्ण करने योग्य पुरातन युवती एवं बहुतों द्वारा स्तुत उषा, तुम यज्ञ कर्म के अनुसार चलती हो। हे मन रहित सोने के रथ वाली प्रिय एवं सत्यवाणी बोलती हुई उषा, तुम सूर्य किरणों से प्रकाशित बनो। महान बलशाली लाल रंग वाले एवं रथ में सरलता से जोड़ने योग्य घोड़े तुझ सुनहरे रंग वाली को बुलावे। हे समस्त प्राणियों के सामने आने वाली एवं मरण रहित सूर्य का ज्ञान कराने वाली उषा, तुम आकाश में ऊंची ठहरती हो। हे अति नवीन उषा, एक ही मार्ग में चलने की इच्छुक तुम बार बार उसी मार्ग में इस तरह चलो जैसे आकाश में सूर्य का पहिया एक ही मार्ग पर चलता है। धन की स्वामिनी उषा कपड़े के समान फैले अंधकार को नष्ट करती हुई सूर्य की पत्नी बनकर चलती है। अपना तेज उत्पन्न करती हुई शोबंधन वाली एवं अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों से युक्त उषा आकाश और धरती के अंत तक प्रकाशित होती है। हे स्तोताओं, तुम अपने सामने शोभन पाती हुई उषा की सुंदर स्तुति नमस्कार सहित करो। स्तुति धारण करने वाली उषा आकाश में ऊपर जाने वाला तेज धारण करती है। तेजस्विनी एवं देखने में सुंदर उषा अच्छी तरह चमकती है। सत्ययुक्त उषा को दिव्य तेज के कारण
सब जानते हैं। धन वाली उषा अपने विविध रूपों से धरती आकाश को भर देती है। हे अग्नि, तुम्हारे सामने आती हुई एवं प्रकाशयुक्त उषा से मांगते हुए तुम सुंदर धन पाते हो। जल बरसाने वाले सूर्य सत्यरूप दिन के आरंभ में उषा को प्रेरित करते हुए विशाल धरती आकाश के बीच में प्रवेश करते हैं। महती उषा मित्र एवं वरुण की प्रभा बनकर इस प्रकार अपना प्रकाश सब जगह फैलाती है जैसे सोना अपनी चमक फैलाता है। सूक्त 62। देवता इंद्र वरुण आदि। हे इंद्र व वरुण, शत्रुओं द्वारा सताई हुई एवं घूमती हुई तुम्हारी प्रजाएं बलवान शत्रुओं द्वारा नष्ट न हो जाएं। तुम्हारा ये यश कहाँ है जिससे तुम हम मित्रों को अन्न देते हो। हे इंद्र व वरुण, धन का इच्छुक एवं महान यजमान अपनी रक्षा के लिए तुम दोनों को सदा बुलाता है। तुम दोनों मरुतों, द्युलोक एवं धरती के साथ मिलकर मेरी स्तुति सुनो। हे इंद्र व वरुण, हमारे पास मनचाहा उत्तम धन हो। हे मरुतों, हमारे पास सब काम में कुशल एवं वीर पुत्र हो एवं देव पत्नियां वर देकर हमारी रक्षा करें। अग्निपत्नी होत्रा एवं सूर्यपत्नी भारती दक्षिणा के रूप में गाय देकर हमारी रक्षा करें। हे सब देवों के हितकारी बृहस्पति, इन लोगों के हव्य का सेवन करो एवं यजमान को उत्तम धन दो। हे ऋत्विजों, तुम यज्ञ में स्तुतियों द्वारा पवित्र बृहस्पति की सेवा करो। मैं उनसे यह बल मांगता हूं जैसे शत्रु न हरा सके। कामवर्षी विश्वरूप नामक बैल की सवारी वाले तिरस्कार न करने योग्य एवं सबके सेवा योग्य बृहस्पति से मैं मनचाहा फल मांगता हूं। हे पुषादेव, यह अतिशय नवीन एवं शोभन स्तुति तुम्हारे लिए है। इसे हम तुम्हारे निमित्त बोलते हैं। हे पुषा, तुम मेरी स्तुति रूपी वाणी को स्वीकार करो। कामी पुरुष जिस प्रकार नारी के समीप जाता है, उसी प्रकार तुम मेरे अन्न की अभिलाषा से पूर्ण स्तुति के सामने आओ। जो सूर्य सब लोगों को विशेष रूप से देखते हैं एवं सभी वस्तुओं को वास्तव में जानते हैं, वे हमारे रक्षक हैं। हम सविता देव के उस श्रेष्ठ तेज को धारण करते हैं जिन्होंने हमारी बुद्धि को प्रेरित किया है। अन्न की अभिलाषा करते हुए हम लोग तेजस्वी सविता देव के धन का दान उनकी स्तुति द्वारा चाहते हैं। यज्ञ कर्म कुशल एवं मेधावी अधर्वियों आदि यज्ञ करने की भावना से प्रेरित होकर हव्य एवं स्तुतियों द्वारा सविता देव की सेवा करते हैं। मार्ग को जानने वाला सोमरस गंतव्य स्थान दिखाता है एवं देवों के बैठने योग्य यज्ञ स्थल में जाता है। सोम हम मानवों तथा 2 पैर और 4 पैर वाले पशुओं को रोग रहित अन्न दे। सोमदेव हमारी आयु बढ़ाते हुए एवं यज्ञ में विघ्न डालने वाले शत्रुओं को हराते हुए हमारे यज्ञ में बैठे। हे शोभन कर्म करने वाले मित्र व वरुण, हमारी गौशाला को दूध से सींच दो एवं हमारे घरों को मधुर रस से भर दो। हे पवित्र कर्म वाले मित्र व वरुण, तुम बहुतों द्वारा स्तुत एवं हव्य अंश से वृद्धि को प्राप्त हो। तुम विशाल स्तुतियों द्वारा धन का महत्व पाकर सुशोभित बनो। हे मित्र व वरुण, तुम जमदग्नि ऋषि द्वारा स्तुत होकर यज्ञ में बैठो। यज्ञ कर्म का फल बढ़ाने वाले तुम दोनों सोम पियो। इस प्रकार ऋग्वेद में तृतीय मंडल समाप्त हुआ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न
सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।